पिछली वीडियो में हमने जाना था कि मिस्री को कैसे पहचानेंगे, यानी कि ओरिजिनल और जो डुप्लीकेट मिस्री है उनको कैसे जानेंगे। धागा मिस्री के नाम पे जैसे चीनी वाला जो मिस्री है वही मार्केट में मिलता है और ज़्यादातर लोग वही खरीदते हैं क्योंकि मार्केट में ही वही अवेलेबल है, तो आप चीनी वाली ही धागा मिस्री खरीदते हैं। कई लोग के जो सवाल होते हैं कि धागा मिस्री में धागा है तो क्या ये ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल धागे से नहीं होता है, उसके जो रॉ मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे धागा मिस्री की क्या फ़ायदे हैं, धागा मिस्री क्यों खाना चाहिए और किन बीमारियों में धागा मिस्री जो है वो फ़ायदा करता है और कैसे लेना चाहिए, ताकि आपको उसके बेनिफिट को लेकर भी जानना है और नुकसान, यानी मिस्री का भी नुकसान हो सकता है, थोड़ा बहुत होता है, तो उसको भी जानना ज़रूरी है ताकि आप उस नुकसान को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और बने रहिए इस वीडियो के साथ में। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और जो भी मैं आज चीज़ें बताने वाला हूँ ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि हम इनको कई लोगों को भेजते हैं मिस्री, कई तरह के जो डॉक्टर हैं, वैद्य हैं और जो यूज़र हैं, उन सभी के रिव्यू जो हैं आपको मैं बता रहा हूँ, जिनसे कि आपको फ़ायदा हो और आप भी इसका प्रयोग कर सकें। मिस्री को मेडिसिन की तरह ही लीजिए, वो भी काम करेगा। जनरल आप जो फूड आइटम होता है उसकी तरह लीजिए, वो भी काम करेगा। तो मिस्री के बेनिफिट के लिए इस वीडियो के साथ में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। तो सबसे पहले जानते हैं धागा मिस्री के फ़ायदे। धागा मिस्री के क्या फ़ायदे हैं। धागा मिस्री कई तरह की बीमारियों के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। धागा मिस्री एक सुपर नेचुरल और कहें कि नैनो टेक्नोलॉजी से तैयार किया हुआ स्वीटनर है। मतलब स्वीटनर में इससे ऊपर की चीज़ नहीं बनाई जा सकती। गन्ने के रस से आपको प्रयोग करना है खांड से बनी ओरिजिनल धागा मिस्री। सबसे पहला है कि हेमोग्लोबिन के स्तर को यह सुधारता है, यानी जिन लोगों को एनीमिया की दिक्कत है, पीली त्वचा हो जाती है, जिसमें चक्कर आता है, थकान रहता है, कमजोरी रहती है, ऐसे लोगों को खांड धागा मिस्री का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है और जो हमारी पुरानी रक्त की जो परिसंचरण है यानी कि प्रणाली है उसको भी पुनर्जीवित करता है। तो धागा मिस्री अगर जिनको हेमोग्लोबिन बढ़ाना है, जिनको एनीमिया का प्रॉब्लम है, खून की कमी है, उनको धागा मिस्री का प्रयोग जरूर करना चाहिए। नपुंसकता, चाहे पुरुष हो या महिला, आजकल जो नपुंसकता है यानी कि इनफर्टिलिटी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। कारण है इसका जंक फूड, जो हम अजीनोमोटो वाली, सिंथेटिक विनेगर वाली जो चीज़ें खा रहे हैं, पैक्ड फूड खा रहे हैं, उनमें तरह तरह के केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है और इन केमिकल्स की वजह से जो इनफर्टिलिटी है वह भी बढ़ रही है। अगर किसी की इनफर्टिलिटी यानी कि नपुंसकता पहले से भी है तो भी, या फिर वो नहीं चाहते कि नपुंसकता बढ़े, उनके लिए भी मिस्री खानी जरूरी है। और खांड वाली मिस्री खाइए, चीनी वाली नहीं। तो जिनको भी नपुंसकता की समस्या है, चाहे पुरुष हो या महिला, उनको भिंडी के जड़ और देसी खांड से बनी मिस्री को, चूर्ण को, दोनों को समान भाग में मिलाकर लेना है। 2 बार सेवन करना है, सुबह शाम आप सेवन कर सकते हैं। जो माताएं स्तनपान कराती हैं उनको खांड मिस्री बिल्कुल ज़रूरी है लेनी। यह जो है वो एंटी डिप्रेसेंट के रूप में काम करता है और स्तन के जो दूध है यानी कि उसको भी बढ़ाने का काम करता है। तो आप इसमें सतावर के चूर्ण के साथ भी ले सकते हैं। सतावर के साथ में लेंगे तो समान भाग में सतावर का चूर्ण और समान भाग में मिस्री का पाउडर यानी मिस्री का चूर्ण कर लेंगे और उसको आप ले सकते हैं। इसको आप दूध के साथ में भी ले सकते हैं, गर्म पानी के साथ में भी ले सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं, यानी आपकी जैसी मर्जी उस हिसाब से लें। आपको बेहद ही यह काम करेगा। ये प्रैक्टिकल रिजल्ट्स हैं जो आपको बताए जा रहे हैं। तो स्तनपान कराने वाली माताएं इसको बिल्कुल अपनाएं और आप सादा भी वैसे भी मिस्री को खा सकती हैं, तो आपके लिए बेहद ही जो है वो लाभकारी रहेगा। मिस्री जो है हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ही अच्छी प्राकृतिक औषधि है। रॉक शुगर, जिसको कि मिस्री को ही रॉक शुगर भी कहते हैं, थ्रेड क्रिस्टल भी कहते हैं, तो इसका जो है ये हमारी मानसिक थकान को दूर करता है। तो रात को सोते समय गर्म दूध के साथ में आप मिस्री को डाल कर लीजिए, इससे नींद भी अच्छी आती है। 5वां पॉइंट है वह है पाचन यानी कि डाइजेशन। डाइजेशन की प्रॉब्लम लगभग सभी को है, या ये यूँ कहे कि 90% लोगों को तो ये समस्या है ही। तो डाइजेशन वाले लोगों को बेहद जो है उसके लिए ज़रूरी है। डाइजेशन वाले लोग मिस्री को पित्त दोष में, जैसे कि जिनको पित्त का भी दोष है उनको तो ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये पित्त को शांत करता है।
तो जिन लोगों को गैस्ट्रिक की समस्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि गैस की समस्या जिनको भी होती है, एसिडिटी की समस्या जिनको है, उनको रात में 1 चम्मच मिश्री का पाउडर सेवन जरूर करना चाहिए। और आप इसको खाने के बाद में सौंफ के साथ में भी ले सकते हैं, तो डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा और आपका जो है डाइजेशन बढ़िया हो जाएगा। छठा पॉइंट है वह है आँखों के लिए, यानी दृष्टि के लिए। हम आँखों के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, बहुत तरह की मेडिसिन खाते हैं, बहुत तरह के जो है वो नुस्खे अपनाते हैं, तो उनके लिए भी यह मिश्री बहुत बेहद जो है वो लाभकारी है। मिश्री का सेवन करने से सांसों में ताजगी बनी रहती है और यह एल्कलाइन होने की वजह से हमारे जो डाइजेशन है उसको भी इम्प्रूव करता है। तनाव के मामले में हमें मिश्री का सेवन करना चाहिए, जिससे यह मानसिक जो थकान है, मानसिक जो तनाव है उसको दूर करता है और मन को शांत करता है। यह डोपामाइन से भी तेज काम करता है और बिना कोई नुकसान के यह हमारे मस्तिष्क को जो है वो तनाव से मुक्त करता है। एनर्जी बूस्टर, एनर्जी बूस्टर की तरह जो है मिश्री काम करता है। आप इसको प्रयोग करके देख सकते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग ग्लूकोज लेते हैं एनर्जी के लिए, वैसे ही जो है भोजन के बाद हम सुस्त हो जाते हैं, तो हमें मिश्री जो है वो ऊर्जा देती है। तो सौंफ मिश्री का सेवन इसलिए कराया जाता है। गला खराब होने पे अक्सर हम कई तरह के उपाय को अपनाते हैं, तो मिश्री को आपको यहाँ पे काली मिर्च के साथ में लेना है और घी के साथ में लेना है, यानी काली मिर्च, घी और मिश्री को मिलाकर आप रात में सेवन करें, तो आपका गला खराब है तो भी ठीक होगा। और सबसे अंतिम पॉइंट इस वीडियो का जो मिश्री के फ़ायदे को लेकर है वो है प्राकृतिक शीतलक, यानी कि यह एक इंटरनल कूलिंग मीडियम की तरह भी काम करता है, कूलिंग एजेंट की तरह काम करता है। यह हमारे शरीर को ठंडा रखता है। मिश्री वैसे भी जो तासीर में है ठंडी है, तो इसका जो अपना गुण है वह भी आपको जो है देता है। और जिनको भी पित्त की समस्या है, पित्त वाले रोगी जिनको ज़्यादा पित्त रहती है, पित्त बढ़ती है, एसिडिटी बढ़ती है, कब्ज रहता है, गैस बनती है, उनको मिश्री का सेवन बेहद ज़रूरी है। तो आप मिश्री का सेवन ज़रूर करें और प्रतिदिन आप मिश्री, सौंफ मिश्री का प्रयोग करें। पानी में जो है आप डालकर भी मिश्री को जो है, जैसे सौंफ को पानी में डाल दिया और उसमें मिश्री डाल दिया, साफ पानी में डालना है जो आप पीते हैं, और सुबह में उसको आप पीजिए, आपको बेहद ही लाभ करेगा। तो ये थे मिश्री के फ़ायदे। अब हम लोग जानेंगे मिश्री के नुकसान क्या है। क्या मिश्री जो है वो इतने सारे गुणों वाली जो चीज़ है वो नुकसान भी करेगी? नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं करती, लेकिन ये थोड़ा सा कफ वर्धक है। ये पित्त के लिए और वात के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन कफ के लिए जो है वो थोड़ा सा कफ वर्धक करती है। तो जिनको भी कफ वर्धक यानी कफ की समस्या है, कफ प्रकृति का जो शरीर है, उनको काली मिर्च के साथ में मिश्री का सेवन करना चाहिए। तो उसका जो दुष्प्रभाव है यानी ठंडा करने का, वो नहीं करेगा। तो मिश्री उनके लिए भी फ़ायदे का काम करेगी, बस आपको कुछ इसमें बदलाव करने हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होते हैं, लेकिन यही है किसी चीज़ की अति जो है वो खराबी होती है। तो एक मतलब मात्रा में आप सेवन करें, आपको ये औषधि बहुत ही लाभ करेगी। और ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, आप करके देखिए और अपने जो अनुभव हैं वो भी बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि मिश्री को कब लेना चाहिए, किसके साथ में लेना चाहिए और किन बीमारियों में लेना चाहिए, मिश्री के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। आगे आपको और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम ऐसी वीडियो लाएं। और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए यह वीडियो बनाया है। आप इसका PDF जो है वो ले सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे जो WhatsApp नंबर हैं, जो भी नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उस पर आपको लिखना है मिश्री PDF और भेज देना है। तो आपको इससे रिलेटेड जो PDF है वो भी भेज दिया जाएगा, ताकि आप इसको पढ़ सकें, आप किसी को पढ़ा सकें। कई बार क्या होता है कि हम नॉलेज को तो जानते हैं, पर अगले को बताते हैं तो उन्हें विश्वास नहीं होता या वो नहीं मानते और वो पेपर को ज़्यादा समझते हैं। तो आप इसको एज ए पेपर भी यूज कर सकते हैं। तो मिश्री के ये थे मिश्री के फ़ायदे, यानी धागे वाली मिश्री, खांड से बनी धागे वाली मिश्री के फ़ायदे, चीनी वाली नहीं। चीनी के जो मिश्री होते हैं, जो चीन मिश्री जैसा ही होता है वो भी बनता है, लेकिन उसका नुकसान होता है। तो कई जो वीडियो हैं मैंने भी देखा है कि वो मिश्री के फ़ायदे बताते तो हैं, लेकिन वहाँ पे चीनी वाले मिश्री को दिखाते हैं और उसका नुकसान होता है। तो ऐसा ना करें, आप ओरिजिनल चीज़ों का प्रयोग करें, नहीं तो आपको वो चीज़ें
आप कहने को तो और मतलब आपके लिए वो मिश्री ही है, लेकिन वो आपको नुकसान करती है, तो फिर आप कहेंगे कि मिश्री जो है वो फ़ायदा नहीं करता, नुकसान करती है। तो कारण क्या है कि आप ओरिजिनल यूज़ ही नहीं करते हैं, तो फ़ायदा कैसे करेगी। तो आपको ओरिजिनल यूज़ करना है, उसके फ़ायदे हैं और उसके नुकसान बहुत कम होते हैं। नुकसान इन द सेंस होता है कि किसी चीज़ को आप ज़्यादा खा लें तो थोड़ा बहुत उसका असर अलग आएगा, लेकिन उससे किसी की जान जो है वो नहीं जाएगी, किसी को नुकसान ऐसा नहीं होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं विकास मिलूंगा अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। धन्यवाद।